अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किसी भी स्टेज में, हो सकता है हम नौजवान हों या ज़रा बड़ी उम्र में, हम ज़रूर ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, ये हमारे लिए क्या मानी रखता है। हम अगर ज़िंदगी का मकसद ना समझ पाएँ तो उसकी वजह से एंग्शियस और डिप्रेस भी महसूस करते हैं, और हमें ये भी ख़्याल आता है कि जब हमारी ज़िंदगी का मानी हमें समझ आएगा तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकेंगे। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या इस ज़िंदगी के मकसद की हम खोज लगाएं या फिर ज़िंदगी के मकसद को बनाएं। हम किस तरह से इसके बारे में सोचेंगे, ये हमें मदद देगा कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकें। जब हम ज़िंदगी के बारे में इस तरह से सोचते हैं कि हमें अपने मकसद का खोज लगाना है, उसको तलाश करना है, तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई गुमी हुई चीज़ है और हमें तो अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। अब इस तरह से सोचने से हो सकता है लोग ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करें और मायूस भी महसूस करें। ये सोच का तरीका अक्सर इस तरह से भी महसूस होता है कि जैसे ये एक एंड गोल है, यानी कि ये हम बैठे बिठाए अचानक से कहीं पे आएगा, हमारे दिमाग की बत्तियां ऑन होंगी, हमें कुछ ज़िंदगी का समझ आएगा और उसकी वजह से फिर हम ज़िंदगी में मीनिंग बनाएंगे। हम उसकी वजह से ज़िंदगी में शोहरत भी हासिल कर सकेंगे, स्टेटस भी हासिल कर सकेंगे और हो सकता है पैसे भी बना सकें। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जो थॉट लीडर्स हैं वो भी हमें इस तरह से सोचने पे मजबूर करते हैं कि अगर आपको एक ब्रिलियंट आइडिया आ गया और आपने खोज लिया, तलाश कर लिया कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो आप उसको एक तरह से फाइनेंशियल गेन्स के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मकसद की खोज लगाना थोड़ा सा लिमिटिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि इससे तो ऐसा लगता है कि ये एक फ़िक्स चीज़ है और हमें इसको हासिल करना है। मगर देखा जाए तो ज़िंदगी तो एक प्रोसेस है और हमारी सोच हमारे लिए क्या चीज़ बामकसद है वो वक्त के साथ, हालात के साथ बदलती रहती है और ये एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। जब हम इसको इस तरह से लिमिट कर देंगे तो फिर हम इस चीज़ पे यकीन करेंगे कि हमें एक उस आइडियल वक्त का इंतज़ार करना है कि जब हमें एक तरह से आमद होगी, हमें कुछ समझ आएगी और उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा भी लगेगा कि जो हमने अभी तक ज़िंदगी गुजारी है उसका कोई मकसद नहीं। वैसे तो देखा जाए तो जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं तो इस मकसद के बीच तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अहम ये चीज़ है कि हम थोड़ा सा वक्त निकाल के उसको समझने की कोशिश करें और उन आइडियाज़ को मज़ीद पुख्ता बनाएं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रॉस वाइट, जिनका इस तरह के मौज़ूआत पर बेतहाशा काम है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक का जिक्र करते हैं जिसको वो कहते हैं अ डे ऑन पर्पस। ये तरीक़ाकार मैंने अपने जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ मैंने उनके साथ भी इस्तेमाल किया है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस करते हैं और मायूस भी महसूस करते हैं, और मैं आपके साथ इसके ऊपर बात करना चाहूँगी। ये तरीका हमें मदद देगा कि हम अपने ज़िंदगी में मकसद को बनाएं, ना तो उसकी तलाश करते रहें। तो करना आपने ये है कि आप सोचें ज़रा सा कि अगर आपको रोज़मर्रा के वो काम जो आपको बहुत थकाते हैं और आपको एक मुश्किल और मुसीबत से लगते हैं मगर करने भी पड़ते हैं क्योंकि वो ज़रूरी काम है, अगर एक दिन ऐसा हो जिस दिन आपको कोई ये काम ना करना हो, आप बहुत वेल रेस्टेड हों और साथ साथ आपको ऐसी थकावट ना हो कि हो मुझे तो कोई हॉलिडे की ज़रूरत है, तो उस दिन को आप किस तरह से गुजारना चाहेंगे, वो किस तरह की सोच और कैफियत होगी, वो किस तरह की चीज़ें आप उस दिन में कर रहे होंगे जो आपके लिए बामकसद हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, सोच का तरीका है, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए मकसद रखती हैं और आपको बियॉन्ड योर सेल्फ भी कनेक्ट करने का पोटेंशियल रखती हैं। फिर अपने आप से ये सवाल करें कि आप क्यों ऐसे दिन गुजारना चाहेंगे। अपने आप से ये भी सवाल करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिन आपका अच्छा दिन गुजरा है, ये दिन आपके लिए अच्छा था, बामकसद था। और इस तरह का दिन गुजारने से आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या मुख्तलिफ होगा या क्या होगा। इस तरह का दिन गुजारने से जो एहसासात आपके अंदर उजागर होए, क्या इस तरह के एहसासात के साथ आप ज़्यादा दिन गुजारना चाहेंगे। और फिर अपने आप से ये सवाल करें कि जिस तरह से अ डे ऑन पर्पस आपने गुजारा, क्या उसका कोई 1% हिस्सा भी, 1 या 2% हिस्सा भी आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी एवरेज वीक के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और आपको क्या इक़दामात करने पड़ेंगे ताकि आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें।
ہو سکتا ہے آپ وہ سارا کچھ نہ کر سکیں، مگر کیا وہ کیفیت، احساس، سوچ اور ویلیو ہے جو آپ اب بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں، مختلف ویلیوز، مختلف کام اہمیت رکھتے ہیں، ان کو بامقصد لگتے ہیں، ان کے اندر ایک اچھی پازیٹیو کیفیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ نشاندہی کریں کہ آپ کے لیے پرپس کیا ہے اور پھر اس کو بلڈ کریں۔ جتنا ہو سکے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ میں جب سارے یہ کام کر لوں گا یا جو میری مجبوریاں ہیں، جو میری ضروریات ہیں، میں جب ان کو پورا کر لوں گا تو پھر میں اپنی مقصد کا تلاش کروں گا، کیونکہ مقصد کے بیچ جیسے میں نے پہلے کہا آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کو صرف وقت نکالنا ہے، ان کو مزید سمجھنا ہے اور پھر ان پہ کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کا مقصد ایک ایور ایوالونگ پروسیس ہے، اور اگر آپ اس کو پیسے، شہرت، فیم سے ہٹا کر دیکھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ ایک کارپوریٹ کانسیپٹ، ایزی وے ٹو میک منی یا فیم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن محسوس ہو، اور جو انگزائٹی، ڈپریشن اور ایمٹینس اور ہالو فیلنگ آپ محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کو مدد دے کہ آپ اس کو محسوس نہ کریں۔ ہم یہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ خاندان سے تعلق رکھتی ہوئی، کوئی فائنینشیل، جو ہمیں پوری کرنی ہے، اور ان کا تعلق ہو سکتا ہے ہمارے مقصد سے نہ ہو، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے مقصد رکھتی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب ہم ان کو زندگی کا حصہ نہیں بناتے تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس پیسہ بھی ہو، شہرت بھی ہو، اسٹیٹس بھی ہو، مگر ہم اندر سے بہت خوش محسوس نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بامقصد لگا ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں اور دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔